इस समय हमारे बहुत से किसान वीर धान की नर्सरी डालने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे किसान वीर धान की नर्सरी डाल भी चुके हैं। मगर हमारे किसान वीरों के मन में ये रहता है कि नर्सरी में खरपतवारों को शुरू में कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम शुरू में नर्सरी में जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो बाद में फिर हमारी नर्सरी की जो पैदावार होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि धान की नर्सरी डालने के 3 से 4 दिन बाद हमें ऐसा कौन सा हर्बिसाइड डालना चाहिए जिससे हमारी नर्सरी में लगभग सारे ही खरपतवारों का सफाया हो जाए और हमारी नर्सरी भी एकदम बढ़िया और स्वस्थ रहे। अगर हम खरपतवारों को शुरू में कंट्रोल नहीं करते हैं तो जो भी हम खाद दवा अपनी नर्सरी में डालते हैं तो ये सब खरपतवार ले लेते हैं, जिससे बाद में फिर हमारी नर्सरी बहुत कमजोर सी दिखाई देती है। और कई बार क्या होता है कि लेबर नर्सरी निकालने के साथ साथ कुछ पौधे खरपतवारों के भी निकाल कर रुपाई कर देते हैं, क्योंकि लेबर को नर्सरी निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हमें नर्सरी निकालने से पहले ही खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इसी दवा के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे किसान वीर कई सालों से इसे प्रयोग में करते आए और उनको रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते आया है। तो चलिए जानते हैं इस दवा के बारे में। किसान वीरों, ये जो हर्बिसाइड है ये नागा अर्जुना कंपनी का इरेजन के नाम से आता है और जो ये दूसरा हर्बिसाइड है ये कृषि रसायन कंपनी का प्रिंस एन के नाम से आता है। मगर होता क्या है कि धान की नर्सरी में हम खरपतवारों को दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि खरपतवारों को नर्सरी में उगने ही ना दें, मतलब उगने से पहले कंट्रोल कर लें। और दूसरा तरीका ये होता है कि खरपतवारों को उगने के बाद कंट्रोल करना होता है। जैसे कि जब नर्सरी 10 से 12 दिन की हो जाती है तब हम नोमनी गोल्ड का स्प्रे करते हैं, जैसे कि खरपतवारों को उगने के बाद कंट्रोल करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि धान की नर्सरी डालने के 3 से 4 दिन बाद खरपतवारों को उगने से पहले कैसे कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमारे पास है इरेजन। ये प्री एमरजेंस हर्बिसाइड है जो कि धान की नर्सरी में जितने भी खरपतवार होंगे उन सब को उगने से पहले ये बहुत ही बड़े तरीके से कंट्रोल कर देगा। और जो इसमें टेक्निकल आता है ये है प्रटीलाक्लोर 30.7% ईसी फॉर्मुलेशन, जो कि हमारी धान की नर्सरी के लिए बिल्कुल सेफ है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है हमारी धान की नर्सरी पे। और बात करते हैं कि इस प्रटीलाक्लोर का हमें प्रयोग कैसे करना है। तो इसका प्रयोग हमें इस तरीके से करना है कि जब धान की नर्सरी 3 से 4 दिन की हो जाए तब हमें नर्सरी में हल्का पानी भर के इरेजन की स्प्रे करवा देनी है और 24 घंटे बाद उसी पानी को निकाल के अगले दिन शाम को हमें नया पानी भर देना है। तो इस तरीके से हमें जब नर्सरी 3 से 4 दिन की हो जाती है तब हमें नर्सरी में हल्का पानी भर के इसकी स्प्रे करनी है और 24 घंटे तक पानी को रोक के रखना है। उसके बाद हमें दवा वाला पानी निकाल के नया पानी भर देना है। तो इस तरीके से इरेजन हर्बिसाइड का प्रयोग करने से हमारी नर्सरी में लगभग जितने भी खरपतवार होंगे वो पूरी तरीके से कंट्रोल देखने को मिलेंगे। बाकी बात करते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो आपको इसकी सही मात्रा लेनी है 100 ml दवा को 20 लीटर पानी के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट डोज है, ना इससे डोज कम लेनी है और ना इससे डोज ज्यादा लेनी है। बाकी जिन किसान वीरों ने इस दवा का प्रयोग किया है तो भाई आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि इस दवा से धान की नर्सरी में आपको रिजल्ट कैसा मिला। धन्यवाद।